हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सस्ती, बहुत ही टिकाऊ और कम समय में बनने वाली राखी। तो ये राखी हम बनाएंगे लेस से। तो इस तरह की लेस आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी और ये दिखने में बहुत ही सुंदर है और इसके जो स्टोन का शाइनिंग है वो बहुत ही अच्छी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार आप इसे ख़रीदोगे और इससे कई सारी आप राखियाँ बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें से एक छोटा सा पीस कट कर लेंगे। तो ये पीस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जितनी लंबाई आपको इसकी रखनी है। साथ ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऊन का। ऊन भी हमारे घर में अवेलेबल हो ही जाती है और मैं तो वैसे भी अपने पास ऊन की गुच्छियाँ रखती हूँ अपने पास में। और यहाँ पर साथ में हमें इसे लगाने के लिए देखिए कुछ मोती लेंगे और इन मोतियों को मैं वायर की सहायता से इसके अंदर डाल लूँगी। आप चाहे तो सुई में धागा पिरोकर उससे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप 4 मोतियाँ डालूँगी, जो कि हम दोनों तरफ के लिए 2-2 मोती हमारे हो जाएंगे। अब इस तरह से हमने वायर को निकाल दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमें नॉट लगा लेनी है ताकि हमारे जो मोती हैं वो निकले ना। दोनों साइड से हमें इस तरह से नॉट लगा लेनी है। अब ये देखिए, हमें बीच सेंटर लेना है इस ऊन का और इस तरह से हमने सेंटर ले लिया है। अब यहाँ पर हम देखिए इस तरह से इसको लगा के देख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें लगानी है। इसको लगाने के लिए आप या तो बुकरम का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह की फर्नीचर टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर इस लेस के बराबर ही हम कट करेंगे। यहाँ पर हमने लंबाई में कट करनी है और उसके बाद में जो इसकी चौड़ाई के बराबर हम इसको इस तरह से कट कर देंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको हाथ से इस तरह से खींचकर भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने लगा ली है। अब यहाँ पर हम सेंटर को लेते हुए और सबसे पहले इस वूल के इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो टेप पर लगाने के लिए हमें बहुत आसान तरीके से फिर हमारी जो लेस है वो भी टिक जाएगी। तो इस तरह से लगाने के बाद में मैं यहाँ पर B7000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर इस लेस के ऊपर ग्लू लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर जो हमने टेप लगाई है उसके ऊपर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमने ग्लू इसलिए लगाई है ताकि हमारे इसके जो टेप के अंदर जितनी भी ग्लू होती है वो निकल जाती है जल्दी से। अब जब हम इसको लगाएंगे तो इससे निकलेगी नहीं और टिकाऊ हमारी राखी बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो हमें टेप का दिख रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। साइड से हो या ऊपर नीचे की तरफ से हो तो उसको कट करके इस तरह से निकाल देना है। अब देखिए, हमने दोनों साइड में जो मोती लगाए थे उन्हें हम इसके पास में कर देंगे इस तरह से। आप चाहे तो मोतियों की साइड में भी नॉट लगा सकते हैं ताकि मोती हमारे इधर उधर ना हो। तो इस तरह से देखिए कितनी सुंदर राखी बहुत जल्दी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और जब आप इसको अपनी भाभी को पहनाओगे तो भाभी की कलाई भी एकदम डायमंड जैसी चमक उठेगी। और दूसरी राखियाँ जो हम बनाएंगे ये इस तरह की कटवर्क दाना लेस से बनाएंगे। इसे हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल सोबर ब्रेसलेट की तरह। तो इसके लिए हमें इस तरह की वायर की ज़रूरत पड़ेगी। वायर के लिए हमने यहाँ पर इसको 7 से 8 इंच लेंथ में लेना है। इस तरह से हमने ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमने 2 वायर इसके अंदर से निकाल लिए। ये आप प्लास की सहायता से निकाल सकते हैं। तो एक वायर को हमें लेना है और इसके एक साइड में हम यहाँ पर या तो मोती लगा सकते हैं या आपके पास कोई भी ऐसी डेकोरेटिव चीज़ है वो आप इसमें लगा सकते हैं थोड़ा हैंग करने के लिए। तो मैं इसमें इस तरह की कौड़ी सेल लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने एक को डाला है। आप चाहे तो जितनी आपकी मर्ज़ी है आप उतना लगा सकते हैं और इसको हम इस तरह से गोल गोल घुमा देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें मोती लगा दूँगी। तो 1 मोती या 2 मोती जितने आप लगाना चाहते हैं, जितना आप इसको नीचे की तरफ रख कर लगाना चाहते हैं उतना आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से 1 मोती मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमारी जो कटदाना लेस है उसको मैंने इसी वायर के बराबर लेंथ में कट किया था और इसको अब हम इसके अंदर डालेंगे। इसे डालना बहुत इजी होता है क्योंकि हमारी जो ये वायर है ये भी बहुत पतली होती है और ये आसानी से इसके अंदर हम डाल सकते हैं। आप चाहे तो सुई से भी इसको डाल सकते हैं। हम इस तरह से 2 पीस रेडी करेंगे जो कि हमारी कलाई से थोड़े बड़े होंगे। तो इस तरह से मैं इसको डालकर कंप्लीट कर लूँगी और दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब हम इसमें लगाने के लिए देखिए एक पैच तैयार करेंगे। तो इस पैच को मैंने यहाँ पर मेडिसन रैपर से तैयार किया है। तो यहाँ पर इसके कॉर्नर्स को हम कट कर देंगे सर्कल वाइज। इस तरह से हमें थोड़ा सा छोड़ते हुए सारे कॉर्नर्स को इस तरह से निकाल देना है। और कोई भी आप मेडिसन रैपर ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको साइड से कट करने के बाद में हमें लेनी है ये स्टोन चेन।
अब हम यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे, तो इसे भी मैं यहाँ पर इस ग्लू से ही लगाऊंगी। हम इसे पहले आधे में लगाएंगे क्योंकि बहुत छोटी है, और इसके बाद में हम इसके ऊपर चेन लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए राइमस्टोन चेन है ये, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। आप चाहे तो किसी सुई वगैरह की सहायता ले सकते हैं इसको सेट करने के लिए। इस तरह से यहाँ जहाँ पर ग्लू नहीं लगी है वहाँ पर भी हम ग्लू लगा देंगे और इस हमारी राइमस्टोन चेन को उसके ऊपर लगाएंगे। अब देखिए जो भी हमारी चेन यहाँ पर कवर कर ली है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हम सीज़र से कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कट कर दी है और इसको हम अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से लग जाए। तो देखिए अभी से हमारा पैच कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो राइमस्टोन चेन की जगह आप इसमें पर्ल मोती कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी किया है। अब यहाँ पर जो हमने 2 ये वायर तैयार की हैं, इसको हम यहाँ पर एक बार जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे और इनको हम इक्वल साइज़ में रेडी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें इसको इसके बीचों बीच लगाना है, यानी दोनों वायर के बीच में हमें इसको लगाना है। एक साइड से हमारी ये वायर आएगी और दूसरी साइड से हमारी ये वाली वायर आएगी। अब देखिए जो मेडिसिन रैपर होता है वो अंदर की तरफ, अगर इस पर कुछ प्रेस होगा तो अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक ये हाफ साइज़ का मोती जो होता है इसको मैं यूज़ करूँगी। तो ये जो दोनों वायर है उसके अंदर ही हम इस हाफ साइज़ के मोती को इस तरह से डाल देंगे और जो भी हमारी एक्स्ट्रा वायर बची हुई है इसको हम यहाँ पर इसके राउंड राउंड शेप में ले देंगे। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से अच्छे तरह से कवर कर देंगे इसको, ताकि हमारा मोती निकले ना और हमारी दोनों वायर अलग ना हो जाएं। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। अब दोनों वायर को हम आमने सामने ले लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से लेने के बाद में अब जो हमने एक जो हमारी फर्नीचर टेप का टुकड़ा था उसको हमने लिया है और उसके ऊपर हम यहाँ पर जो हमने अभी पैच तैयार किया है उसको लगाना है। ये हमने हाफ छोटे मोती का यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो मेडिसिन रैपर है वो भी बहुत छोटा है। तो इस तरह से हमने इसको लिया है। अब हमने यहाँ पर इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है और यहाँ पर हमारी जो ब्रेसलेट राखी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ देखिए मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था ऊपर से, तो मैंने एक राइमस्टोन चेन का सर्कल और इसके ऊपर लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर ग्लू लगाई और एक सर्कल और मैंने इसके ऊपर बना दी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये राखियाँ कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स्ट्रा चेन को इस तरह से कट कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देंगे और थोड़ा सा ड्राई करने के लिए रख देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये राखी बनकर तैयार हो गई है। अब देखिए हम इसको पहनेंगे किस तरह से। हमें इसको लेना है और हमें अपने हाथ में इसको इस तरह से लगाना है और नीचे की साइड से बस इसको आप इस तरह से घुमा दो और बन गई आपकी ब्रेसलेट राखी। तो देख सकते हैं कि कितनी सुंदर राखी हमने यहाँ पर सिर्फ लेस से बनाई है। और अब इन राखियों को आप ऐसे ही तो लेकर नहीं जाओगे, तो इस तरह से कोई भी शादी का कार्ड हो या कोई भी इस तरह का पेपर हो, उसको आपको इस तरह से कट करना है और उसके बीच में इस तरह से होल करते हुए आप अपनी राखी को इजीली इसमें लगा सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने इसका रैपर भी तैयार कर लिया है। अब इस तरह से आप राखी बनाइए और अपने भाभी को, भैया के लिए लेकर जाइए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इनमें से कौन सी राखी अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।